तिमिर दूत का पंथ। दूजा तिमिर दूत चल आवे, जात अहीरा नफर कहावे। बहुतक ग्रंथ तुम्हारा चुरे है, आपन ग्रंथ नियार चले है। दूसरा तिमिर दूत चल कर आएगा, उसकी जाति अहीर होगी और वह नफर यानी गुलाम कहलाएगा। वह तुम्हारे बहुत से ग्रंथों यानी धर्म की पुस्तकों को चुराएगा और अपना न्यारा यानी अलग पंथ चलाएगा। अंध अचेत दूत का पंथ। पंथ तीसरे तो ही बताऊं, अंध अचेत सो दूत लखाऊं। होए खवास आए तुम पासा, सुरती गोपाल नाम प्रकाशा। अपनो ग्रंथ चलावे न्यारा, अक्षर योग जीव भरम डारा। अब तुम्हें तीसरे पंथ की बात बताता हूँ। उसका अंध अचेत दूत होगा, उसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ। वह सेवक होगा और तुम्हारे पास आएगा और अपना नाम सुरती गोपाल कहकर प्रकाशित करेगा। अपना अलग पंथ चलाकर जीव को अक्षर योग के भ्रम में डालेगा। मन भंग दूत का पंथ। चौथा पंथ सुनो धर्मदासा, मन भंग दूत करे प्रकाशा। कथा मूल ले पंथ चलावे, मूल पंथ कही जग मही आवे। हे धर्मदास, चौथे पंथ की बात सुनो। उसे मन भंग नाम का दूत प्रकट करेगा। वह कबीर पंथ की कथा का मूल आधार लेकर अपना पंथ चलाएगा और उसे मूल पंथ कहकर संसार में फैलाएगा। लूदी नाम जीव समुझाई, यही नाम पारस ठहराई। झंग शब्द सुमिरन मुख भाखे, सकल जीव थाका गही राखे। वह जीवों को लूदी नाम लेकर समझाएगा यानी उपदेश करेगा और इसी नाम को पारस यानी सोना कहेगा और भीतर झंकृत होने वाले शून्य के झंख शब्द का सुमिरन अपने मुख से वर्णन करेगा। सब जीव उसे थाका कहकर मानेंगे। ज्ञान भंगी दूत का पंथ। पंथ पांचों सुनो धर्मनी, ज्ञान भंगी दूत जो। पंथ तिहि टकसार है, सुर साधु आगम भाख हो। जीव नेत्र ललाट के सब, रेख जीव के परखावई। तिल मसा परिचय देख के, तब जीव धोखे लगावई। हे धर्मदास, पांचवें पंथ की बात सुनो। जिसका चलाने वाला ज्ञान भंगी दूत होगा, उसका पंथ टकसार नाम से होगा। वह इंगला पिंगला नाड़ियों के सवर को साध कर भविष्य की बात कहेगा। जीव के जीव नेत्र एवं मस्तक की रेखा को बताएगा। जीवों के तिल मस्सा आदि चिन्ह देखकर तब उन्हें भ्रम रूपी धोखे में डालेगा। जस जिहि दोष लगाए, तस तिहि पान खावई ही है। नारी नर बंधाए, चहु दिशि आपुन फरी हैं। वह जिस जीव के ऊपर जैसा दोष लगाएगा, वैसा ही उसको पान खिलाएगा और स्त्री पुरुष को बंधन में डालकर अपने चारों ओर घुमाएगा। मन मकरंद दूत का पंथ। छठे पंथ कमाल ही नाऊ, मन मकरंद दूत जग आऊ। मुर्दा माही किन तिहि वासा, हम सुत होए किन प्रकाशा। छठा पंथ कमाल नाम का है। वह मन मकरंद दूत के नाम से संसार में आया है। उसने मुर्दे में वास किया और मेरा पुत्र होकर प्रकट हुआ। जीव ही झिल मिल ज्योति दर ढाई, यह विधि बहुत जीव भरमाई। जो लगी दृष्टि जीव कर होई, तो लगी झिलमिल देखो सोई। जो वह जीवों को झिलमिल ज्योति का उपदेश करेगा और इस तरह से बहुत जीवों को भरमाएगा। जहाँ तक जीव की दृष्टि है, वहाँ तक वह झिलमिल ज्योति देखेगा। दोनों दृष्टि ना ही जिन देखा, कैसे झिलमिल रूप परेखा। झिलमिल रूप काल कर मानो, हृदय सत्य ताहि जनी जानो। जिसने दोनों आँखों से
झिलमिल ज्योति नहीं देखी, वह कैसे झिलमिल ज्योति के रूप को पहचानेगा यानी समझेगा। झिलमिल ज्योति रूप काल निरंजन का मानो, उसके हृदय में सत्य यानी अविनाशी अजन्मा चैतन्य मत समझो। चित भंग दूत का पंथ। साते दूत आही चित भंगा, नाना रूप बोल मनरंगा। दोन मोन कही पंथ चलावे, बोलनहारे पुरुष ठहरावे। सातवां दूत चित भंग है, वह मन की तरह अनेक रंग रूप बदल कर बोलेगा। वह दोनों नाम कहकर पंथ चलाएगा और देह के भीतर बोलने वाले चैतन्य आत्मा को सत्य पुरुष बताएगा। 5 तत्व गुण 3 बतावे, यही विधि ऐसा पंथ चलावे। बोलत वचन भ्रम है वह आपा, गुरु वशिष्ठ राम की मिथापा। वह जगत सृष्टि में 5 तत्व और 3 गुण बताएगा। इस तरह वह ऐसा कहकर अपना पंथ चलाएगा। इसके अतिरिक्त आदि पुरुष, काल, माया एवं ब्रह्मादि कुछ भी नहीं, सृष्टि से है तथा कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इसी को वह ठोस बीजक ज्ञान कहेगा। वह कहेगा कि अपना आपा ही ब्रह्म है, वही वचन वाणी बोलता है। तो फिर सोचो गुरु की क्या महत्ता एवं आवश्यकता है। श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों माना? कृष्ण किन है गुरु की सेवकाई, ऋषि मुनि और गणे को भाई। नारदु गुरु कहें दोष लगावा, ताते नरक वास भुगतावा। श्री कृष्ण ने गुरु की सेवा की और ऋषि मुनियों की तो गिनती ही क्या, कौन गिने। देवर्षि नारद ने गुरु को दोष लगाया तो उससे विष्णु ने उसको नरकवास भुगताया। बीजक ज्ञान दूत को थापे, जस गुल्लर कीड़ा घट व्यापे। आया थापी भला न होई, आपा थापी गए जीव रोई। जो बीजक ज्ञान वह दूत थापेगा। एक जीव 5 तत्व 3 गुण को ही मानकर इसी को बीजक ज्ञान बताकर वह दूत स्थापित करेगा तो वह ऐसा होगा जैसा गुलर के भीतर कीड़ा घूमता है तथा वह समझता है कि संसार इतना ही है। अपने आप को सब कुछ करता धरता मानने से जीव का भला न होगा। अपने आप को थोपने वाला जीव रोता रहेगा। अकील भंग दूत का पंथ। अब मैं 8वें पंथ बताऊं। अकील भंग दूत समझाऊं, परम धाम कही पंथ चलावे। कछु कुरान कछु वेद चुरावे। अब मैं 8वें पंथ को बताता हूँ और उसके चलाने वाले अकील भंग दूत के बारे में समझाता हूँ। वह परम धाम कहकर अपना पंथ चलाएगा, कुछ कुरान तथा कुछ वेद की बातें चुराएगा। कुछ कुछ निर्गुण हमरो लिन्या, तारम में पोथी एक किन्या। राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। कुछ कुछ मेरे निर्गुण मत की बातों को लेगा और उन सब बातों को मिलाकर एक पुस्तक यानी पोथी बनाएगा। इस प्रकार जोड़कर वह ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा। उसमें कर्मी जीव बहुत लिपटेंगे। विशंभर दूत का पंथ। 9वें पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विशंभर केर तमाशा। राम कबीर पंथ करनाऊ, निर्गुण सरगुण एक मिलाऊं। पाप पुण्य कह जाने एका, ऐसे दूत बतावे टेका। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अब 9वें पंथ की बात सुनो। उनका दूत विशंभर होगा और उसका जीवन चरित्र ऐसा होगा कि वह राम कबीर नाम का पंथ चलाएगा। वह निर्गुण सगुण दोनों को एक में मिलाकर उपदेश करेगा, पाप पुण्य को एक समझेगा। वह दूत ऐसा पक्ष रख कर समझाएगा। नकटा नैन दूत का पंथ।
अब मैं 10वां पंथ बताऊं, नकटा नैन दूत करनाऊं, सतनामी कह पंथ चलावे, 4 वर्ण जीव एक मिलावे। अब मैं 10वां पंथ बताता हूँ। उसके दूत का नाम नकटा नैन है। वह सतनामी पंथ कहकर चलाएगा और 4 वर्ण के जीवों को एक में मिलाएगा, यानी सबको एक समान मानेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय पर भाऊं, वैसे शूद्र सब एक मिलाऊं, सतगुरु शब्द न चिन्ह है भाई, बांधे टेक नरक जीव जाई, काया कथनी कही समुझावे, सत्य पुरुष की राह न पावे। अब वह अपने वचन उपदेश के प्रभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सबको एक समान मिलाएगा, परंतु वह सतगुरु के शब्द को नहीं पहचानेगा। वह अपने पक्ष को बांध कर रखेगा, जिससे जीव नरक को जाएगा। वह शरीर का ज्ञान कथन कर समझाएगा, परंतु सत्य पुरुष के मार्ग को नहीं पाएगा। सुनहु धर्मनी कालबाजी, कर ही बड़ फंधावली, अनेक जीवन लई गरास, काल कर्म कर्मावली, जो जीव परखे शब्द मम, सो निस्तरे जन्म जालते, गहे नाम पर ताप अभिचल, जाय लोक अमानते। हे धर्मदास, काल निरंजन की चालबाजी की बात सुनो। वह फंसाने के लिए बड़े बड़े फंदों की रचना करता है। वह काल अनेक कर्म एवं कर्म फंदों में फंसाकर अनेक जीवों को खा लेता है। जो जीव मेरे सार शब्द को पहचानता एवं समझता है, वह यम के जाल से छूट जाता है। श्रद्धापूर्वक ग्रहण किए हुए अटल सत्य नाम के प्रताप से जीव निश्चय ही अमरलोक को जाता है। पुरुष शब्द है सार, सुमिरन अमि अमोल गुण, हंस होए भवपार, मन वच करे जो दृढ़ गहे। सत्य पुरुष का शब्द यानी सत्य नाम श्रेष्ठ है और उसका सुमिरन अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन, वचन एवं कर्म से जो सत्य पुरुष के श्रेष्ठ शब्द को मजबूती से ग्रहण करता है, वह हंस जीव भवसागर से पार हो जाता है। दुर्गदानी दूत का पंथ। पंथ एकादश कहो विचारा, दुर्गदानी जो दूत अपारा, जीव पंथ कही नाम चलावे, काया थाप राह समुझावे। अब मैं 11वें पंथ को विचार कर कहता हूँ, जिसका दुर्गदानी दूत अपार बलशाली होगा। वह जीव पंथ नाम कहकर पंथ चलाएगा और शरीर ज्ञान की बात समझाएगा। काया कथनी जीव बताई, भर में जीव पार नहीं पाई, जो जीव होए बहुत अभिमानी, सुन के ज्ञान प्रेम अति ठानी। वह शरीर ज्ञान का कथन कर जीवों को समझाएगा, उसमें जीव भरमेंगे और भवसागर से पार नहीं होंगे। जो जीव बहुत अधिक अभिमानी होगा, उसका ज्ञान सुनकर बहुत प्रेम करेगा। हंस मुनि दूत का पंथ। अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा, वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई। अब मैं 12वें पंथ के प्रगट होने की बात कहता हूँ। उसका हंस मुनि दूत बहुत चरित्र यानी तमाशा करेगा। वह वचन वंश के घर में सेवक होगा और पहले बहुत सेवा करेगा। पाछे अपनो मत प्रकटावे, बहुतक जीवन फंद फंदावे, अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान पर बोधा। फिर पीछे अपना मत प्रकट करेगा और बहुत से जीवों को अपने फंदे में फांस लेगा। अंश वंश का विरोध करेगा। वह उसके ज्ञान की बातों को मानेगा तथा कुछ को नहीं मानेगा। यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रकटावे, फिरी फिरी आवे फिरी फिरी जाई, बार बार जग में प्रगटाई। इस प्रकार काल निरंजन अपना दाव लगाएगा। वह अपने अंशों से
12 पंथ प्रकट कराएगा। और वे दूत मात्र एक बार प्रकट नहीं होंगे, बल्कि वे उन पंथों में बार बार आएंगे तथा बार बार जाएंगे और वे बार बार संसार में प्रकट होंगे। जहाँ जहाँ प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया कह थापा। जहाँ जहाँ भी वे दूत प्रकट होंगे, जीवों को बहुत ज्ञान कहेंगे और वे अपना नाम कबीर धराएंगे। वे शरीर ज्ञान का कथन कर उसे स्थापित करेंगे। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा, करा मात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक महनावे। जब जब वे निरंजन के दूत संसार में जन्म लेकर प्रकट होंगे, तब तब वे अपना पंथ फैलाएंगे। वे जीवों को हैरान करने वाली विचित्र बातें बताएंगे और जीवों को भरमाकर नरक में डालेंगे। अस काल प्रबल सुनहु धर्मनी, करे चलमति आय के, मम वचन दीपक दृढ़ गहे, मैं लहू ताहि बचाए के, अंश हसन तुम चित यावो, सत्य शब्द ही दानते, शब्द परखे यम ही चिन्हे, हृदय दृढ़ गुरु ज्ञानते। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, वह काल निरंजन ऐसा प्रबल है कि वह तथा उसके दूत आकर छल कपट से पूर्ण बुद्धि करेंगे। जो दीपक के रूपी मेरे वचन को दृढ़ता से ग्रहण करेगा, मैं उसे बचा लूँगा। तुम अपने अंश वंश एवं हंस जीवों को मेरे सत्य शब्द उपदेश का दान देकर समझाओ। मेरे सार शब्द को जीव समझे जाने, हृदय में गुरु ज्ञान को दृढ़ता से धारण करें और यम को पहचाने। चित्त चेतो धर्मदास, यम राजा स्थल करे, गहे नाम विश्वास, ताकहु यम नहीं पावही। हे धर्मदास, अपने मन में समझो, यमराज ऐसा धोखा करेगा जिससे जीव नहीं बचेगा। जो सत्य नाम को विश्वास पूर्वक ग्रहण करेगा, फिर उसे निरंजन नहीं पाएगा, यानी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को आगे के एपिसोड में कल समझाएंगे कि किस प्रकार से मुक्तामणि के धर्मदास को दर्शन होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।